आज का दिन हॉस्पिटल से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा पेन था मेरे टमी में। क्योंकि मेरे टमी में गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था 3 दिन से। और काफ़ी साल 1.5 साल हो गए हैं। जब मेरा बेटा हुआ था उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो उसके बाद मुझे ऑपरेशन कराना था, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन जाता ही नहीं है दवा से, बिना उसके ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। तो टल रहा था कि हाँ 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गॉल ब्लैडर स्टोन पेन हो रहा है, तो इस वजह से मुझे अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और आज मैं आई थी डॉक्टर को दिखाने, तो उन्होंने भी एडमिट होने के लिए ही बोल दिया है। तो आज मैं एडमिट हो गई हूँ और कल मॉर्निंग में 8:30 बजे के करीब मेरा ऑपरेशन होगा और लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन करवा रही हूँ मैं। हम लोग आए थे एडमिट डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन आज भी एडमिट हो गए और कल ऑपरेशन है। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था 2-3 दिन से ही, तो पापा की प्रॉब्लम ऊपर से इतना पेन। जहाँ पर मैं ऑपरेशन करा रही हूँ तो वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर जनरल भी पूरा खाली पड़ा हुआ था, तो इस वजह से प्राइवेट रूम नहीं लिया और जनरल में ही एडजस्ट कर लिया है। आज सुबह ही एडमिट हुई हूँ और रात में मेरे ग्लूकोज लगा दिया गया है, कुछ इंजेक्शन भी दिए गए थे और एनेस्थीसिया का भी चेकअप किया गया था। तो कल मॉर्निंग में ही 8:30 बजे मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। सुबह हो गई है और नर्स ने 6:30 बजे आके ही जगा दिया और कपड़े भी दे दिए थे कि जो ऑपरेशन थिएटर में पहन के जाने हैं, तो वो चेंज करने और फ्रेश होना है। और कल रात से ही 10 बजे के बाद कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया गया था। तो बस अभी थोड़ी देर में कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद ऑपरेशन के लिए जाना है। तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, और इतना ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम ऑपरेशन है और मेरे दोनों बेबी नॉर्मल हुए थे, तो एक बार भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, मेरा फ़र्स्ट टाइम है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। 2 दिन हो गया लेकिन अभी मुझे इतना पेन हो रहा है, ये भी चलने मेरे लेटने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऑपरेशन होने के बाद इतनी बुरी हालत हो गई थी, एक तो इतना पेन हो रहा था, ऊपर से रेगुलर ग्लूकोज चढ़ रही थी और उसी में साथ में दवा चढ़ रही थी। क्योंकि दवा तो खा नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ खाना पीना नहीं था। ऑपरेशन के बाद एक दिन तो कुछ भी नहीं खाया है और सारी दवा ग्लूकोज से ही चढ़ रही थी। तो हाथों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, तो 3 बार वीगो चेंज करा गया। दोनों हाथों में मेरे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, एक तो पेट में पेन हो रहा है, ऊपर से हाथों में भी पेन हो रहा है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई ऑपरेशन के बाद। कल मेरा परसों में एडमिट हुई थी और कल मेरा ऑपरेशन हुआ था और आज का दिन है। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही मुँह से, बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर कल सिचुएशन ठीक हुई तो हो सकता है कल छुट्टी मिल जाए, नहीं तो परसों तक तो मिल ही जाएगी। मैं अभी भी इतना पेन हो रहा है बॉडी में, टंग में इतना पेन हो रहा है, टाँकों में। आफ्टर 1 वीक। हेलो फ्रेंड्स, तो आज पूरा 1 वीक हो गया है मेरी लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुए। तो मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन था, जिसकी वजह से मुझे लेप्रोस्कोपी सर्जरी करवानी पड़ी। तो जब वैसे ही मुझे काफ़ी दिनों से नहीं था, जब मेरा छोटा बेटा चीकू हुआ था तो उसके बाद मुझे पेन हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा एक बार पेन हुआ तो अपने आप बंद हो गया था, दूसरी बार हुआ तो अपने आप बंद हो गया था थोड़ी देर बाद, तीसरी बार हुआ तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ, रात भर मुझे पेन हुआ। तो मैंने फिर पेन किलर लगवाया जा करके, मुझे लगा शायद गैस का पेन हो रहा हो। तो उसके बाद फिर ठीक हो गया था पेन किलर लगवाने के बाद। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद ही मुझे फिर से पेन हुआ, तो फिर से हम गए डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पेन किलर इंजेक्शन लगवाने। मुझे लगा फिर गैस की प्रॉब्लम है, तो वहां पर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इतनी जल्दी जल्दी पेन किलर नहीं लगा सकते हैं, तो आप इनको एडमिट कर दीजिए, तो उसके बाद सारा चेकअप होगा तो पता चलेगा कि आखिर में इनको ये पेन बार बार क्यों उठ रहा है। तो फिर मैं एडमिट हो गई थी
और जब एडमिट हुई तो उसके बाद सारे चेकअप हुए, मेरे सारे ब्लड रिपोर्ट, ब्लड की जांचें, एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ था। तब उसमें निकला था कि मेरे गॉल ब्लैडर पर स्टोन है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन दवा से नहीं जाता है, उसका एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। या तो आप लेप्रोस्कोपी द्वारा सर्जरी करा सकते हैं, या फिर एक आप चीरा जो लगता है डायरेक्ट, उसके द्वारा सर्जरी करवा सकते हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है। तो मेरे पास यही एक ऑप्शन था, लेकिन उसमें मेरा बेटा भी बहुत छोटा था और जस्ट हुआ ही था मेरा बेटा, उसके 2-3 महीने बाद ही मुझे पेन उठ गया था। तो अब मेरा बेटा करीबन 1.5 साल का हो चुका है, तो मुझे 1.5 साल हो गए थे और बीच में काफी बार मुझे पेन हुआ। तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक की पेन किलर्स को यूज करा, और कभी कभी मैंने पेन किलर भी लगवाई, पेन किलर इंजेक्शन भी लगवाए। तो कभी कभी मैंने पेन किलर इंजेक्शन भी लगवाए। तो लेकिन और काफी 2-3 महीने हो गए थे, तो 2-3 महीने से मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं उठा था। लेकिन अभी कुछ ऑपरेशन के 2-3 दिन पहले से मुझे 2-3 दिन रेगुलर काफी ज्यादा पेन हो रहा था। पहले तो स्टार्टिंग में हल्का हल्का हो रहा था, फिर धीरे धीरे पेन बढ़ता जा रहा था और रेगुलर पेन हो रहा था। तो मुझे ऑपरेशन कराना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके हॉस्पिटल में पता करा जाए। तो हॉस्पिटल गए, उस दिन मैं चेक करवाने ही गई थी कि अल्ट्रासाउंड करा लूंगी और ऑपरेशन के लिए डेट ले लूंगी। बट जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप आज ही एडमिट हो जाइए और जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन करा लीजिए, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर स्टोन था वो बढ़ता ही जा रहा था, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और मुझे रेगुलर पेन भी हो रहा था। तो इस वजह से मुझे ऑपरेशन कराना ही था। तो मैं उस दिन एडमिट हो गई थी, और एडमिट होने की रात को ही मुझे ग्लूकोज वगैरह लगा और एक एनेस्थीसिया का चेकअप होता है, वो चेकअप हुआ और कुछ इंजेक्शन भी कमर पर दिए गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8:30 पे मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो मैंने तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी को सजेस्ट किया, क्योंकि उसमें पेन कम होता है और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती और लंबा चीरा भी नहीं लगता है। उसमें सिर्फ 4 छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, जो टाके लगने के बाद मतलब इतनी जल्दी वो दिखाई भी नहीं देते हैं ज्यादा, लेकिन जो लंबा चीरा लगता है वो दिखाई भी देता है। और उसमें रेस्ट भी काफी समय के लिए बोला जाता है। आज मुझे पूरा 1 वीक हो गया है, तो मैं आराम से बैठ भी पा रही हूँ, मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जिस दिन मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ था उस दिन बहुत ही ज्यादा पेन था, मुझे कम से कम 4 से 5 पेन किलर दिए गए थे, तब जाके मेरा पेन बंद भी नहीं कहूंगी, नॉर्मल हुआ था कि हाँ मैं बर्दाश्त कर पा रही थी, तब जाके मुझे इतना पेन हो रहा था। फिर भी और पूरी रात मुझे इतना पेन रहा है, तो वो दिन तो मेरे लिए काटना बहुत ही मुश्किल था और मुझे नींद भी नहीं लग रही थी और इतना ज्यादा पेन था। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे तो पेन कम होता गया, और दवाई उसके बाद एक दिन तो मुझे खाने को नहीं दिया गया था, ऑपरेशन के दिन नहीं मुझे खाने को मिला था, और ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मुझे शाम को खाने को दिया गया था। और उसमें भी लिक्विड चीजें ही खाने को बोली थी डॉक्टर ने। और उसके 2 दिन बाद से मैंने दलिया और खिचड़ी वगैरह ली, और अभी भी मैं थोड़ा बहुत परहेज कर रही हूँ, ऑयली चीजें नहीं खा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, और दलिया, दाल, खिचड़ी वगैरह ही ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ। तो और ग्रीन वेजिटेबल्स भी काफी ज्यादा हेल्दी है इस समय। तो बस, तो मुझे मेरे हिसाब से तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत ही अच्छी होती है, और वो चीरे से तो अच्छी है, काफी अच्छी। इसमें बेड रेस्ट भी हमें इतना नहीं करना पड़ता है, और 1 वीक के बाद मैं काफी ज्यादा ठीक हूँ और मैं उठ के अपना काम भी कर पाती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और 8 डेज बाद मेरे टाके भी कट जाएंगे, तो मुझे इतना ज्यादा कोई भी पेन नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तो ये मेरी स्टोरी थी, इस वजह से मुझे अचानक से लेप्रोस्कोपी सर्जरी करवानी पड़ी। और मेरे पापा, एक तो अभी मेरे पापा कब चले गए मुझे छोड़ के, अचानक से ये सर्जरी। मेरे पापा काफी दिन से पीछे पड़े थे, बेटा सर्जरी करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। लेकिन उस समय कोविड चल रहा था, वो पता भी कराए थे, हॉस्पिटल डॉक्टर सब कुछ पता कराए थे, और उनका था जाकर के दिखा लो और ऑपरेशन करवा लो अपना।
लेकिन उस समय कोविड चल रहा था, इस वजह से गए नहीं। पापा से बोला कि बाद में करवा लेंगे। क्या पता था कि पापा के जाने के बाद ऑपरेशन होगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।